एज ए डेस्कटॉप ओनर अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर आपके सालों साल साथ दे तो आपको कुछ बातों को डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। इनमें से सबसे पहला है कि जब भी पावर आउटेज हो जाए या फिर बिजली चली जाए तब आपका कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। उसी के साथ जब भी पावर आएगी, बिजली आएगी, तब आपका कंप्यूटर इमीडिएटली ऑन नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। साथ ही पावर सर्ज से भी आपको अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करनी है और ये सभी फीचर्स एक ब्रांडेड यूपीएस ऑफर करता है। तो डेफिनेटली आपको एक ब्रांडेड और एक अच्छा यूपीएस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अंटिल आपके घर में एक ऐसा इन्वर्टर हो जिसमें यूपीएस की फंक्शनलिटी इनबिल्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यूपीएस से जुड़ी सभी क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स को कवर करने वाला हूं। साथ ही एक अच्छा यूपीएस खरीदने के टाइम आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपने पीसी को बिना यूपीएस के यूज करते हो तो क्या होगा। विदाउट यूपीएस सबसे पहला दिक्कत तो यही होगी कि जैसे पावर कट होगा यानी कि बिजली जाएगी और आपका कंप्यूटर एक ऐसे वॉल आउटलेट से पावर्ड नहीं है जिसमें कोई बैकअप पावर मौजूद हो, जैसे कि इन्वर्टर है या फिर किसी और तरीके से बैकअप पावर अवेलेबल है, तो आपका कंप्यूटर इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा। इससे सबसे पहला दिक्कत तो यही होगी कि जो काम आप कर रहे थे उसका सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा अगर आपने उसको सेव नहीं किया है। साथ ही जो कोर फाइल है, जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे, वो फाइल भी डैमेज हो सकती है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इससे डैमेज हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिस्टम फाइल्स है वो भी करप्ट कर सकती हैं। मान लो ऐसे सिचुएशन पे पावर कट होती है जब ओएस कोई वाइटल सिस्टम फाइल में कोई चेंजेस कर रहा है। ऐसी स्थिति में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो फाइल करप्ट कर जाएगा, जिससे ऑब्वियसली ओएस को बूट होने में दिक्कत होगी और वो ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में चला जाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को रिकवर कर पाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर रिकवर नहीं कर पाता तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डैमेज हो गया, वो भी करप्ट कर गया। आपको वापस से विंडोज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाउएवर ये बहुत ही रेयर है पर फिर भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का कोई दिक्कत नहीं भी आती है तब भी अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर वे में शट डाउन नहीं करते हो तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद थोड़ा सा ग्लिची एंड स्लो लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरे कंप्यूटर के साथ ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद जाके वो ठीक होता है। सिमिलरली मान लो अगर पावर कट होती है बायोस अपडेट के टाइम पे तो आपके कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है उसमें अगर डुअल बायोस नहीं है तो वो मदरबोर्ड पूरी तरीके से जाएगा कचरे में। जी हाँ, क्योंकि मदरबोर्ड वापस से कभी भी ठीक आप खुद से नहीं कर पाओगे। इन सब के अलावा भी कंप्यूटर की जो स्टोरेज सॉल्यूशंस है जैसे कि हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी हो गया, इनमें भी अचानक पावर आउटेज की बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव्स की। एसएसडीज में भी इंपैक्ट है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। हार्ड ड्राइव्स में क्या होता है कि अगर अचानक से पावर चली जाए तो जो हेड है, जो रीड राइट हेड है, जो डिस्क के ऊपर घूम रहा है, जो प्लेटर के ऊपर घूम रहा है, वो अचानक से रुक जाती है और रुक जाने के बाद वो अपने इनिशियल लोकेशन पे अचानक से मूव होती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लॉन्ग रन में जाके जो रीड राइट हेड है वो अपनी जगह पे ठीक से होल्ड नहीं हो पाएगा और वो हेड जाके टकराएगा हार्ड ड्राइव की प्लेटर पे, उसको टच करता रहेगा या फिर उसमें टकराता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो प्लेटर है वो डैमेज हो जाएगा और प्लेटर में सभी के सभी डेटा स्टोर्ड है तो डेटा भी करप्ट कर जाएगा और जो हार्ड ड्राइव है वो भी डैमेज हो जाएगा, तो सब कुछ गया। बात रही एसएसडीज की, तो एसएसडीज में कोई मैकेनिकल कंपोनेंट तो नहीं है पर फिर भी अचानक पावर जाने से उसका सारा का सारा डेटा लॉस हो सकती है और वर्स्ट के सिनेरियो में जो एसएसडी है वही खराब हो सकती है। तो ये तो गया सडनली बिजली जाने से क्या क्या हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत है जब बिजली आएगी। बहुत बार बिजली आने के तुरंत बाद कुछ पावर सर्जेस आती हैं, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और ये चीज़ें आपके कंप्यूटर के लिए कभी भी ठीक नहीं है। आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड, सीपीयू को भी वो डैमेज कर सकती है, इवन ग्राफिक्स कार्ड को भी डैमेज कर सकता है। यहाँ पे आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं है, जब बिजली आती है तब जनरली तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, तो इससे खतरा ही क्या है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलत हो। जब कंप्यूटर वॉल आउटलेट के साथ कनेक्टेड रहता है, वॉल आउटलेट की स्विच भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कंप्यूटर में पावर जा रही है। जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस से 5 वोल्ट सप्लाई आपके मदरबोर्ड तक जा रही है। जब आप कंप्यूटर की स्विच दोगे तब कंप्यूटर ऑन होगा, पर उससे पहले भी कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पावर रहती है और इस पावर की वजह से भी आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकती है अगर एसएमपीएस का क्वालिटी उतना अच्छा ना हो।
अगर पावर सर जाती है या फिर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है और एसएमपीएस में सभी की सभी प्रोटेक्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपका कंप्यूटर इससे भी डैमेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर को ऑन ही रहना पड़ेगा तभी जाके वो खराब होगा, इस तरीके से भी हो सकती है अगर आपका लक खराब रहे तो। समटाइम्स मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड जैसे कंपोनेंट भी जैसा कि मैंने आपको बताया डैमेज हो सकती है पावर सर्ज की वजह से या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। और इन सब से प्रोटेक्शन के लिए आपको कम्प्लीटली एसएमपीएस के ऊपर रिलाई नहीं करनी चाहिए। अगर एसएमपीएस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महंगा एसएमपीएस है तो आप रिलाई कर सकते हो, पर अगर एक घटिया क्वालिटी का 300, 400, 500 रुपये वाला एसएमपीएस है तो आपको उसमें बिल्कुल भी रिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एसएमपीएस ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता और उसमें प्रोटेक्शंस भी बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एसएमपीएस सिर्फ आपके कंप्यूटर को चला सकता है पर ठीक से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में आपको एक यूपीएस पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा यूपीएस ये सभी प्रोटेक्शंस आपको ऑफर करता है। आपके कंप्यूटर में अगर एक अच्छा पावर सप्लाई है भी तब भी आपको एक यूपीएस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक यूपीएस वोल्टेज फ्लक्चुएशन से तो आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर ही सकता है, साथ ही ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज से भी आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? जैसे ही वोल्टेज एक सर्टेन रेंज की ऊपर या फिर नीचे हो जाती है, यूपीएस क्या करेगा, कंप्यूटर को बैटरी पे डाल देगा और जो मेन लाइन की सप्लाई है कंप्यूटर से वो हटा देगा। इसी के साथ यूपीएस हर तरह के सर्ज से भी प्रोटेक्शन दे सकता है, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज है। हाउएवर ये सारे फीचर्स एक अच्छा इन्वर्टर भी ऑफर करता है जिसमें यूपीएस की फंक्शनलिटी इनबिल्ड हो। आप अपने इन्वर्टर की बॉडी पे चेक कीजिए कि वहाँ पे कहीं पे यूपीएस लिखा हुआ है या फिर नहीं। अगर यूपीएस लिखा हुआ है तो आप एक बार इन्वर्टर की बैक साइड में चेक कीजिए कि जो स्विच है, एक छोटा सा स्विच होगा उसमें जनरली रहता है, एक तरफ रहता है यूपीएस मोड और दूसरी तरफ रहता है नॉर्मल मोड। आप उस स्विच को यूपीएस मोड की तरफ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कर दीजिए, जिससे आपका इन्वर्टर भी यूपीएस की तरह ऑपरेट होगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा इन्वर्टर है तो आपको एक अलग से यूपीएस में इन्वेस्ट करने की उतना ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप यूपीएस ज़रूर से ले सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा यूपीएस परचेस कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि सभी यूपीएस एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे दुकानदार आपको ये चिपकाने की कोशिश करेगा, ये कह के चिपकाने की कोशिश करेगा कि सभी यूपीएस एक जैसे हैं, सभी यूपीएस की पावर आउटपुट भी एक जैसी है, तो कोई सा भी यूपीएस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यूपीएस खरीदने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर के लिए कितने आउटलेट्स चाहिए और उसमें कौन से फीचर्स चाहिए। मतलब उसमें सर्ज प्रोटेक्शन चाहिए या फिर नहीं, या फिर उसमें बैटरी बैकअप की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो ये सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप यूपीएस को सिलेक्ट कीजिए और यूपीएस में देखिए कि कितने आउटलेट पे कितने फीचर्स मिल रहे हैं। मतलब कौन सा आउटलेट सर्ज प्रोटेक्शन ऑफर करता है, कौन सा आउटलेट बैटरी बैकअप को ऑफर करता है, कौन सा आउटलेट दोनों को ही ऑफर करता है, ये सब आपको देख लेना होगा। इसके बाद आपको चेक करनी है कि आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम पावर डिमांड कितनी है। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरीके का कोई CPU एंड GPU बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर को रन कर दीजिए। उसके बाद आप पावर मीटर को यूज़ करके देखिए कि कितना पावर आपका कंप्यूटर खींच रहा है। अगर आपके पास पावर मीटर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको बहुत सारे पावर सप्लाई कैलकुलेटर्स मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप अपने सिस्टम की स्पेक्स को डाल दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जो लोड है वो 90% के आसपास कर दीजिए। जो भी वहाँ पे वाटेज आ रही है उसके साथ जो पेरिफेरल्स आप यूज़ करते हो, यानी कि स्पेशल में बात कर रहा हूँ मॉनिटर या फिर अगर आप प्रिंटर यूज़ करते हो तो वो भी, उसकी जो पावर डिमांड है जो उसके बैक साइड पे या फिर उसके स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, उनको भी ऐड कर दीजिए। और उस एडिशन के साथ जो रिज़ल्ट आ रही है उस रिज़ल्ट पे आप 100 या फिर 150 वाट और ऐड कर दीजिए। उसके बाद जितना वाटेज आती है उसी वाटेज की आपको यूपीएस लेनी है। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि यूपीएस में डायरेक्टली वाटेज मेंशन नहीं रहती है। मतलब एक यूपीएस कितना लोड मैक्सिमम हैंडल कर सकता है वो वाट में लिखा हुआ नहीं रहता है। आपने शायद देखा होगा कि यूपीएस की स्पेक्स में लिखा हुआ रहता है 800 VA, 600 VA। एक तरीके से ये VA रेटिंग डिनोट तो कर देता है कि जो यूपीएस है वो कितना लोड मैक्सिमम हैंडल कर सकता है। एक 600 VA की यूपीएस 600 वाट की लोड को तभी चला सकता है अगर उसका पावर फैक्टर 1 होता है, पर इन जनरल यूपीएस की पावर फैक्टर 1 नहीं होता है, उससे कहीं कम होता है। जिस वजह से एक 600 VA की यूपीएस
उससे कम वाटेज की लोड को ही चला सकता है। तो रूल ऑफ थंब यही है कि जितना भी आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम पावर डिमांड है उससे एटलीस्ट 50% ज्यादा VA रेटिंग के साथ ही आपको यूपीएस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंप्यूटर की पावर डिमांड होती है 400 वाट, तो आपको एटलीस्ट 600 या फिर उससे ज्यादा VA की यूपीएस कंसीडर करना चाहिए। सिमिलरली, अगर आपके डेस्कटॉप पीसी की मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट 600 वाट के आसपास होती है, तो आपको 900 VA की यूपीएस तो एटलीस्ट लेनी ही चाहिए। और अगर हम फ्यूचर अपग्रेडेशन को मद्देनजर में रखें तो एक 1200 VA की यूपीएस ज्यादा बेहतर रहेगा। जनरली दोस्तों, एक अच्छे यूपीएस की स्पेसिफिकेशन में यह भी मेंशन रहता है कि वो मैक्सिमम कितना लोड को हैंडल कर सकता है। हाउएवर, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये मेंशन नहीं करते हैं, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और कैलकुलेट करने की जो एग्जैक्ट तरीका है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एनीवे, इसके साथ आपको यह भी चेक करना है कि एक पर्टिकुलर यूपीएस की बैटरी रन टाइम कितना है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि बिजली जाने के बाद कंप्यूटर यूपीएस में एटलीस्ट 15 मिनट के लिए चल जाए, उसके बाद जनरली मेरे यहाँ पावर आ जाती है, बिजली आ जाती है। और मे भी कुछ ऐसे यूजर्स भी हो सकते हैं जो ऐसे चाहते हैं कि बिजली जाने के बाद मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा तो कुछ मिनट्स के लिए जो यूपीएस है वो बैकअप दे दे। तो ऐसे ही डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको यूपीएस परचेस करनी है। हर यूपीएस मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पेज पे बैटरी रन टाइम ग्राफ प्रोवाइड करता है, जो कि डिफरेंट लोड पे बैटरी रन टाइम को दर्शाता है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि बैटरी कितना बैकअप देगा उस यूपीएस की। जैसे कि आप एपीसी की BVX 900 Li की बैटरी रन टाइम ग्राफ देख सकते हो। तो ये तो गया यूपीएस की कुछ बेसिक फीचर्स। अब एडवांस्ड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे यूपीएस में आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, जिस यूएसबी पोर्ट के जरिए आप उस यूपीएस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और डिफरेंट डेटा को ट्रैक कर सकते हो। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे सेटिंग्स में ट्विक करके आप यूपीएस की जो बैटरी रन टाइम है उसको भी थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी यूपीएस है जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो नहीं है, पर उसके बॉडी पे डिफरेंट फीचर्स दिया हुआ रहता है। जैसे कि कुछ में एक डिस्प्ले होता है जिसमें बैटरी की वोल्टेज, बैटरी की चार्जिंग टाइम, ऐसे चीज़ें दिखाता रहता है, या फिर बैटरी अभी कितने टाइम के लिए चल सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी वो दिखाता रहता है, और बैटरी अभी कितना चार्ज है वो भी दिखाता है। और अगर डिस्प्ले नहीं है तो बहुत सारे केसेस में एलईडी इंडिकेशन के जरिए बैटरी की चार्जिंग वगैरह भी दिखाया जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स आपको डिफरेंट मॉडल्स पे देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब एडिशनल फीचर्स है। तो ये फीचर्स है जो भी रहे, पर मेन काम तो वही है, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना। एक और बात दोस्तों, यूपीएस खरीदने से पहले आप उसकी वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लीजिएगा। यूपीएस की जो बॉडी है, जो उसकी सर्किटरी है, उसकी वारंटी कितने दिनों के लिए है, और जो बैटरी है उसकी वारंटी कितने साल या फिर कितने दिन के लिए है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आशा कर सकता हूँ कि आप अपने लिए एक सूटेबल यूपीएस जरूर परचेज कर लोगे। और अगर आपको ज़्यादा इस बारे में अपना दिमाग नहीं लगाना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे यूपीएस की लिंक्स दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उनको परचेज कर सकते हो, जो भी आपके लिए सही हो। और उसके साथ इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।